अगर आप अपने घर के छत की ढलाई करा चुके हैं और सोच रहे हैं कि हम अपने घर का छत का नाला कब कराएं, कितने दिन बाद कराएं ताकि हमारे घर के छत का नाला ख़राब न हो और हमारे छत के ऊपर काई न जमे, हमारे छत पपड़ी बनकर न उजड़े, हमारे छत के नाले में बहुत से क्रैक न आए, तो आपको कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। अगर उन बातों पर आप ध्यान देंगे तो आपके छत में यह फॉल्ट के नाले में नहीं आएगा। आपको करना क्या है कि बालू को बढ़िया तरीके से आपको चाल देना है। बालू को जब चालेंगे तो आपका मिट्टी और जो कंकड़ होगा अलग हो जाएगा और शुद्ध बालू आपका अलग हो जाएगा। अब उस बालू से अगर आप अपने घर के छत का नाला कराते हैं तो जो आपके छत के घर का नाला जो होगा बहुत बढ़िया होगा। अगर हम बालू के रेशियो की बात करें तो आपका बालू का रेशियो 4:1 का होना चाहिए। 4 बोरी बालू 1 बोरी सीमेंट। अगर उस हिसाब से कराते हैं तो जो आपका मसाला बहुत बढ़िया होता है, जो उसकी पकड़ने की शक्ति बहुत बढ़िया होती है। अक्सर आप देखते हैं कि जब आप छत के ऊपर जब पानी का भराव करते हैं या कुछ दिन के बाद पपड़ी बन करके उजड़ने लगता है, तो उसका मुख्य कारण होता है कि जब पपड़ी को आप तोड़ते हैं तो देखते हैं कि उसके नीचे बालू की मात्रा अधिक है, इस वजह से वहाँ पर पपड़ी बन गया है। तो जहाँ पर मसाला अगर आप बनाते हैं तो वहाँ मसाला को हटा करके बढ़िया तरीके से सीमेंट मार दें। सीमेंट मारने के बाद आप पानी मार करके उसको घोल बना दें या आप डायरेक्ट बाल्टी में घोल बना करके वहाँ पर छिड़काव कर दें। तो अगर आप छिड़काव कर देते हैं तो वह आपके मकान में फॉल्ट नहीं आएगा। अक्सर पपड़ी वहीं बनता है कि जहाँ सीमेंट और बालू अलग हो जाता है। जहाँ पर सीमेंट बालू अलग नहीं होता है वहाँ पर पपड़ी नहीं बनता है। तो आप हमेशा कोशिश करें, कभी भी मसाला को मिक्स करते फेंटते समय या पसारते समय या जब आप पानी मारते हैं तो आप ध्यान दें कि बालू और सीमेंट अलग न होने पाए। जहाँ पर अलग होगा वहाँ पर आपके छत में पपड़ी बनने के चांस अधिक हो जाते हैं और पपड़ी बन जाते हैं। तो इसका मुख्य कारण यही होता है पपड़ी बनने का। अब आपको मसाला, अब हम सीमेंट की बात करें तो सीमेंट अगर आप सादा प्रयोग करते हैं तो आपको उसमें केमिकल डालने की आवश्यकता होती है। अगर वहीं मान लीजिए आप जो सीमेंट केमिकल रहित अगर प्रयोग करते हैं, जैसे अंबुजा कवच हो गया, अल्ट्राटेक वेदर हो गया, ACC गोल्ड हो गया, हर कंपनी जो इस समय केमिकल रहित सीमेंट बनाकर दे रही हैं, तो अगर उन सीमेंटों का अगर आप अपने छत के नाले में प्रयोग कर रहे हैं या छत की ढलाई में प्रयोग कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि जब इस सीमेंट का अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपके छत में सीलन नहीं आएगा। अगर मान लीजिए आप सादा सीमेंट का प्रयोग करते हैं, उसमें केमिकल अलग से डालते हैं, तो क्या होता है कि ढलाई के वक्त में मान लीजिए लोग केमिकल डालना भूल जाते हैं या केमिकल कम डालते हैं तो रेशियो उसका गड़बड़ हो जाता है। तो रेशियो गड़बड़ होने के नाते आप कहीं पर देखते हैं कि छत में सीलन आने लगता है, मान लीजिए कॉर्नर में आने लगता है या दीवार के बगल में आने लगता है या पूरे छत में आने लगता है, तो उसका मुख्य कारण वही होता है। और सबसे बड़ा फॉल्ट होता है कि सीमेंट का रेशियो। जैसे मान लीजिए आप छत लगवा रहे हैं तो छत में मान लीजिए कहीं पर बन रहा है तो कहीं पर मिक्स करने में मान लीजिए बालू अधिक मात्रा हो जाता है, तो जब जहाँ पर जिस घानी में बालू की मात्रा अधिक हो जाता है वहाँ पर सीलन आने के चांस अधिक हो जाते हैं। आप पूरा आपका छत लग जाता है तो आप देखते हैं कि कहीं एक कोने या एक कमरे या 2 कमरे में कहीं कॉर्नर में सीलन आता है, तो उसका मुख्य कारण वही होता है कि जो सीमेंट या कंक्रीट को जो मिक्स किया जाता है वहाँ पर सीमेंट का मात्रा कम पड़ता है। इसके वजह से उस जगह पर आपको सीलन दिखने को मिलता है। तो इससे बचने के लिए आपको ध्यान देना होगा, कभी कंक्रीट की ढलाई करते हैं तो सीमेंट की मात्रा अधिक बढ़ जाए कम न होने पाए। अगर अधिक रहेगा तो आपका नुकसान नहीं होगा, अगर सीमेंट की मात्रा अगर कम हो जाएगा और बालू की मात्रा अधिक हो जाएगा तो वहाँ पर आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। आपके छत में सीलन आने के चांस अधिक हो जाएंगे और सीलन आना शुरू हो जाएगा।
तो जब कभी भी छत लगवाएं तो इस बात को आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी होगा। अब जब आप मसाला बना करके छत के ऊपर पसारते हैं तो आप पानी अधिक डाल करके अगर मसाला को फंठी से आप जब बराबर करते हैं तो उससे फ़ायदा क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप छत लगवा लिए हैं तो कहीं पर जैसे ढलाई कम हो गया है या कहीं पर मोटा हो गया है, कहीं पर पतला हो गया है, तो आपका छत मान लीजिए लेवल करना है तो आप जब नहला कराएंगे तो नहला में वह कवरिंग हो जाता है। कहीं मसाला 1 इंची हो जाता है, कहीं आधा इंची हो जाता है, कहीं पौना इंची हो जाता है। तो इस हिसाब से कवर किया जाता है ताकि आपके छत के ऊपर पानी न लगाए। तो यहाँ पर देखिए जो मिस्त्री साहब फंठी चला रहे हैं तो मान लीजिए गीला मसाला बनाने का फ़ायदा यही होता है कि आप मसाला को एक जगह से दूसरे जगह फंठी द्वारा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जहाँ पर पानी लग रहा है वहाँ पर जहाँ पर ऊंचा है वहाँ से मसाला काट करके आप वहाँ पानी के जगह पर लगा देंगे तो वहाँ से पानी निकल जाएगा। अब मान लीजिए आप बरसात के बहाव के लिए आप ड्रेन पाइप लगाते हैं तो ड्रिल पाइप जहाँ लगाते हैं वहाँ पर पानी आपका गिरना चाहिए। तो गीला विधि से आपका फ़ायदा यही होता है कि आप आँख के सामने आप देख करके पानी का बहाव वहाँ पर ड्रेन पाइप के पास कर सकते हैं। अब देखिए आप अक्सर देखते हैं कि छत जब लग जाता है तो 1 साल 2 साल के बाद छत के ऊपर काई जमने लगता है। तो काई जमने का मुख्य कारण क्या होता है कि जो आप छत के ऊपर घोल चढ़ाते हैं वो घोल पतला हो जाने की वजह से आपके छत के ऊपर काई लगने लगता है। तो देखिए कभी भी अगर आप गीला विधि से अगर आप छत का नहला कराते हैं तो आप पहली बात घोल चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, सीमेंट का छिड़काव कर देना है। सीमेंट का जब छिड़काव कर देंगे और उसके ऊपर आप प्लेन से जब बराबर करेंगे तो जो वह सीमेंट का जो लेयर होगा वह मोटा हो जाएगा। जब लेयर मोटा हो जाएगा और जब उसके ऊपर आप करना चलाएंगे तो आपके छत के ऊपर चिकनाहट ज़्यादा दिखेगा और नीचे से जो बालू का रेशा होगा वह ऊपर नहीं आएगा। वहीं जब आप पतला घोल चढ़ा देते हैं और करना से जब आप चिकना करते हैं तो बालू जो का रेशा होता है वह आपके घोल से ऊपर आ जाता है। तो वही आपको आगे चल कर के 1 साल 2 साल के बाद पूरे छत के ऊपर आपका काई जम जाता है। अक्सर आप देखते हैं कि जहाँ घोल मोटा रहता है वहाँ पर काई नहीं जमता है, जहाँ पर घोल पतला होता है वहीं पर काई जमना शुरू हो जाता है। तो काई जमने से बचने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको छत के ऊपर घोल जो होगा उसको मोटा कराएं। जब मोटा करा देंगे तो आपका जो बालू का रेशा ऊपर नहीं दिखेगा और केवल आपका सीमेंट का एक परत लेयर चढ़ जाएगा। तो जब लेयर मोटा हो जाएगा तो वह आपको मान लीजिए उसके छत के ऊपर या झाड़ू मारते हैं या बार बार या किसी चीज़ से रगड़ा होता है तो वह जो लेयर होता है वह जल्दी कटता नहीं है। तो इसकी वजह से आपके छत के ऊपर काई नहीं जमता है। देखते हैं कि लगातार मान लीजिए हफ्ता दिन 15 दिन बारिश होता है तो जब लगातार बारिश होता है तो उसमें काई जमने के चांस अधिक होते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान देना है कि कभी भी अगर आप घोल चढ़ाते हैं तो घोल मोटा होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर घोल चढ़ा दिया गया है और प्लेन से बराबर कर दिया गया है और उसके ऊपर उसके बाद करना चला जा रहा है। तो यहाँ पर जो लेयर बना हुआ है बहुत मोटा लेयर बना हुआ है। यहाँ कभी मान के चलिए 10 साल 15 साल तक यहाँ छत पे काई नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जब काई नहीं लगेगा और आपके छत से पानी बरसात का जब बाहर पाइप द्वारा नीचे चला जाएगा तो आपके छत में सीलन भी नहीं आएगा। लगातार बारिश हो रहा है तो आपके छत पर पानी रुक रहा है तो आप देखते हैं वहाँ पर आपके छत के नीचे सीलन आ जाता है। अब सबसे बड़ा चीज़ होता है कि जब आप छत के ऊपर घोल चढ़ा करके नहला कर देते हैं तो 1 दिन या 2 दिन मौसम के हिसाब से आप मेढ़ी बना करके छत के ऊपर पानी की भराई कर दें। तो आप उसको चेक कर लें कि पानी भरने योग्य हो गया है कि नहीं हो गया है। मौसम मान लीजिए अगर ठंडी का है तो 1 दिन 2 दिन बाद पानी भरा जाता है। अगर वहीं टेम्परेचर हाई है तो दूसरे दिन
पानी भरना बहुत अनिवार्य हो जाता है। अगर दूसरे दिन अगर आप पानी नहीं भरते हैं तो आपका छत खराब